अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज वाकई हमारे देश में हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। कल एक राज्य की सरकार ने मुसलमानों का आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली इकोनॉमिकली बॉयकॉट करवा दिया और आज कश्मीर के 8 नौजवानों को झंडा लहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। और जानते हैं इन पर धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं। सेक्शन 223 और सेक्शन 152, जिसका मतलब ये होता है कि कश्मीर के ये 8 नौजवान अब जिंदगी भर के लिए जेल में रह सकते हैं। इसके अलावा इन नौजवानों पर यूएपीए का सेक्शन 13 भी लगाया गया है और इन्हें 7 साल की सज़ा और दिला सकता है। और जानते हैं कि ये सब क्यों लगाया गया, क्योंकि इन पर आरोप है कि इन्होंने मुहर्रम के जुलूस में फ़िलिस्तीन के झंडे लगाए और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी भी की। आज मैं आपको कुछ वकीलों की दलीलें बताना चाहती हूँ, जिसके बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि किसी दूसरे का झंडा फहराना कितना बड़ा गुनाह है और क्या इसकी सज़ा इतनी हो सकती है कि किसी शख्स को सारी ज़िंदगी जेल में रहना पड़े। वृंदा ग्रोवर नाम के एक लॉयर ये कहते हैं कि वेविंग द फ्लैग ऑफ अ नेशन विद विच इंडिया हैज़ फ्रेंडली रिलेशन इज़ नॉट एन ऑफेंस। यानी अगर हम ऐसे किसी देश का झंडा फहरा रहे हैं जिससे हमारे दोस्ताना ताल्लुक़ हैं, तो फिर वो ऑफेंस यानी जुर्म नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारी सरकार की तरफ से ऐसे कई बयान आए हैं जो हमें ये बताते हैं कि फ़िलिस्तीन हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और हम उससे हमदर्दी रखते हैं। इसके अलावा आज आपको पूर्व आईपीएस ऑफिसर आर.के. विज साहब को भी सुनना चाहिए। विज साहब ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे देश का झंडा फहराता है या फिर उसके समर्थन में नारेबाजी करता है तो उस शख्स के खिलाफ एफआईआर की जा सकती है, बशर्ते कि ये साबित हो कि उस शख्स के झंडा फहराना या फिर नारेबाजी में हिंसा भड़के। और हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों मुहर्रम के जुलूसों में जहाँ जहाँ भी फ़िलिस्तीन के झंडे फहराए गए वहाँ हिंसा या फिर दंगों जैसी कोई खबर नहीं आई। बावजूद इसके कश्मीर के 8 नौजवानों पर ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिससे कि वो सारी ज़िंदगी जेल में सड़ सकते हैं। इसके अलावा सीपीआई के एक बड़े नेता जिनका नाम दीपांकर भट्टाचार्य है, वो ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के झंडे को फहराना वहाँ के लोगों के लिए सॉलिडेरिटी को दिखाता है, यानी हमदर्दी को दिखाता है। बावजूद इसके आज कश्मीर के लोगों को फ़िलिस्तीन का झंडा फहराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि क्यों कश्मीर के लोगों की गिरफ्तारी नाजायज़ है और उसका सबूत ये वीडियो है। हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन और पूजाएं की जा रही हैं। सोचिए, हमारे देश की सरकारें और प्रशासन को तो ये मंजूर है कि वो किसी दूसरे देश के शख्स के लिए जीत की दुआएं तो मांग सकते हैं, लेकिन जिस देश में हज़ारों लोगों का नरसंहार हुआ है, जहां बच्चों को कत्ल किया जाता है, वहां के लोगों से हमदर्दी दिखाने के लिए एक झंडा तक नहीं लहराया जा सकता है। खैर, आज आपको प्रियंका गांधी का फ़िलिस्तीन के लिए नज़रिया क्या है, उनकी सोच क्या है, वो भी आपको देखना चाहिए। प्रियंका गांधी भी कई बार फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है, फिर भी आज तक प्रियंका गांधी के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर हुई है और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आरएसएस की। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत पीएम मोदी से खुश नहीं है और इसलिए वो लगातार मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साध रहे हैं और एग्जाम्पल के ज़रिए ये बता रहे हैं कि ज़्यादा उड़ना अच्छा नहीं है। कल जैसे उन्होंने ये कहा कि किसी को भी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए, कोई भी इस धरती पर सुपरमैन नहीं हो सकता। अब मोहन भागवत के इस बयान को लोग ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी से जोड़ दिया है और ये कहा है कि जो मोदी ये कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि अवतार हैं, उन्हें मोहन भागवत की बात को सीरियसली लेना चाहिए। और अब आपको उस खबर के बारे में बताती हूँ जो आज प्राइम टाइम में सभी छोटे और सभी बड़े टीवी चैनल्स पर दिखाई देगी
और वो खबर है ब्रिटेन से। दरअसल आज बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ये वीडियो बीजेपी के लिए टूल किट का काम करने वाले लोगों की तरफ से किए गए जा रहे हैं। और इन वीडियोस के बारे में ये लिखा जा रहा है कि ब्रिटेन में रहने वाले इमिग्रेंट्स मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के इस देश को आग में झोंक दिया है और वो यहाँ शरिया मुस्लिम राज कायम करना चाहते हैं। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, इन्हीं वीडियोस के बारे में ये बातें कही जा रही हैं। दरअसल ये तस्वीरें ब्रिटेन के एक शहर लीड्स की है। कल यहाँ पुलिस एक मुस्लिम बच्चे को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इन सब में वहाँ के मेयर मोहसिन अली भी शामिल हैं। जिस दाढ़ी वाले शख्स को आप देख रहे हैं, यही मोहसिन अली है और ये हेयर हिल्स नाम की एक जगह के मेयर हैं। मैं इस वीडियोस के बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन हाँ आपको इतना बता सकती हूँ, आज शाम जब आप टीवी चैनल्स खोलेंगे तो गोदी मीडिया के एंकर्स आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हिंसक हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान होता है। मुसलमान कहीं भी रहे, उसके खून में हिंसा और वायलेंस शामिल होता है। लेकिन यही गोदी मीडिया तब खामोश रहता है जब अमेरिका और ब्रिटेन की सड़कों पर रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है। तब इस मीडिया को सनातन धर्म का पर्चा लहराते हुए दिखता है। और इस वीडियो के आखिर में उस मुख्यमंत्री की बात करते हैं जो मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करता है। आपको याद होगा कि कल हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक डेटा रिलीज किया था और ये बताया था कि कैसे किन मुसलमानों की आबादी 50 साल पहले 14% थी, उनकी आबादी अब यानी 2024 में 45% से ज़्यादा हो चुकी है। और आज हेमंता ने एक नया बयान दिया है और ये कहा है कि वो जल्द ही असम में मुसलमानों के लिए नया कानून ला रहे हैं और ये कानून शादी से रिलेटेड है, जिसके मुताबिक अब असम में कोई भी मुसलमान बाल विवाह नहीं कर सकेगा। हेमंता ये कहते हैं कि चूँकि मुसलमानों में 80% जो शादियाँ होती हैं वो बाल विवाह यानी नाबालिगों के बीच होती हैं, लिहाजा अब असम में कोई भी नाबालिग यानी बाल विवाह नहीं हो सकेगा। आज मैं हेमंता को इस खबर में ये दिखाना चाहती हूँ कि जो ये बताती है कि असल में हेमंता बिस्वा शर्मा कितने बड़े झूठे हैं और वो लगातार झूठ बोलकर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। इस अखबार की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 12 लाख बाल विवाह होते हैं और जानते हैं इनमें से 84% बाल विवाह हिंदुओं में होते हैं। लेकिन हेमंता कह रहे हैं कि 80% बाल विवाह मुसलमानों में होते हैं, जबकि इंडिया स्पेन की रिपोर्ट में ये बताती है कि सिर्फ 11% ही ऐसे मुसलमान हैं जो बाल विवाह यानी छोटी उम्र में शादी करते हैं। बावजूद इसके कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है। तो सोचिए हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें कितनी बढ़ रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। देखिए, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। सर, आपने कल आरसी वाली बताया था, क्या आपको लगता है चाइल्ड मैरिज और पॉपुलेशन लिंक है? आपने पॉपुलेशन के बारे में बताया। देखिए, चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूं। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो जितना सर्वे आया है, इसमें बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड देखा गया है कि असम में चाइल्ड मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है। हमारा दिसंबर नवंबर में और एक लाइन अरेस्ट होगा, हर 6 महीना में अरेस्ट होता है। नवंबर दिसंबर में और अरेस्ट होगा जो लोग भी इस दौरान चाइल्ड मैरिज किया या
चाइल्ड मैरिज को एनकरेज किया। लेकिन पुलिस मुझको बोल रहा है कि सर थोड़ा सा संख्या कम होगा, इसलिए जनरली चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंट अभी असम में कम हुआ है। हाँ, I think we will be able to eradicate, but 100% ह्यूमन बिहेवियर में कभी 100% नहीं होते। रास्ता आप 100 किलोमीटर बना सकते हैं, लेकिन आप अगर बोलेगा कि मैं मैटरनल मोर्टेलिटी 100% रोड करूंगा, कोई भी एक एक्सीडेंट में मर सकता है, डॉक्टर का गलती से भी कोई देहांत हो सकता है। तो इसीलिए सोशल इंडिकेटर में 100% का मतलब 100% नहीं होता है, लगभग 100% होते हैं।